जय माता दी। पौष मास की अमावस्या आ गई है और साल की पहली अमावस्या है। इसको हमने खास कैसे बनाना है, ऐसे कौन से उपाय करने हैं जिससे हमारा जो साल है वो बहुत अच्छा जाए। पौष मास के जो 10 तारीख है जनवरी की, 10 तारीख से अमावस्या शुरू हो रही है। जो समय है उसका वो है 8:20 रात को, और इसका जो समापन है वो 11 तारीख को 5:26 शाम तक है अमावस्या। तो हमने अमावस्या पर अपने पितरों को भी खुश करना है। जिनकी जन्म कुंडली में पितर दोष है, वो उनके लिए बहुत सुनहरा समय है कि वो अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। वो अपने पितरों को कुछ तर्पण करके उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। जिनके कुंडली में पितर दोष नहीं भी है तो भी हमें बड़ों का आशीर्वाद तो चाहिए ही चाहिए। हमने उनका आशीर्वाद लेना है। तो आज का जो वीडियो का विषय है वो अमावस्या के ही रिलेटेड है, जिसमें आपको छोटे छोटे उपाय बताए जाएंगे। आपने कैसे आराधना करनी है, कैसे उपाय करने हैं जिससे आपका कोई पितर दोष है वो भी मुक्त हो। अगर नहीं भी है तो हमारे पितर इस साल में जो पहली अमावस्या है जनवरी के महीने में, इसमें इतना हमें आशीर्वाद दें कि पूरे का पूरा साल हमारे लिए अति शुभ रहे। तो आज इसी बात पर हम चर्चा करते हुए आगे चर्चा करते हैं, जिसका मैंने समय आपको बता दिया है। आपने अमावस्या पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि पितरों को कैसे प्रसन्न करना है। जिनकी कुंडली में दोष है मैं उनको बताना चाहूंगी। उपाय ये सभी कर सकते हैं। उन्होंने थोड़े से जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर, 1 लोटे जल में थोड़ा सा दूध, उसमें थोड़े से काले तिल और थोड़े से चावल मिलाकर आपने पीपल को चढ़ाना है। और वहीं बैठकर आपने पितृ सूक्त पाठ आता है, जो अपना वीडियो में आप बिंदु शर्मा के नाम से जब सर्च करोगे तो आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। पितृ सूक्त अगर आपको नहीं आता तो वो पाठ सुनने मात्र से आपकी जो भी पितृ दोष है या आपको कहीं से फल नहीं मिल रहा, आप इस वजह से परेशान हो कि आपके पितरों का आशीर्वाद नहीं है। जब हमें बड़ा कोई आशीर्वाद देता है तो हम बड़े फलते फूलते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पितर प्रसन्न है या नहीं? आपके अचानक आपके घरों में कोई ना कोई इंसिडेंट हो रहा है। सेकेंडली, आपके घर में विवाह शादियों की देरी हो रही है। आपके कोई भी कार्य बनने में, हर काम में अड़चन आ जाती है। आप बिल्कुल उस मुकाम पर पहुंच जाते हो जहां आपको लगता है कि आपका कार्य बन ही गया है, पर होता क्या है कि अंत में लास्ट में आप वहीं घूम फिरकर उसी पॉइंट पर, उसी बिंदु पर आ जाते हो। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपके पितरों के आशीर्वाद की आपको कमी है। अब बात ये आ जाती है कि जो बड़े हैं हमारे घर से ही, जो बुजुर्ग हैं, जो स्वर्ग सिधार चुके हैं, वो हमारे घर से ही गए हैं, तो वो हमारे साथ क्यों रुष्ट होंगे? उनका तो हम बहुत करते थे, आदर करते थे, या हमारे साथ उनका बहुत प्यार था, हम उनके बच्चे हैं, फिर हमारे साथ ऐसे कैसे हो सकता है? बड़े प्रश्न आते हैं इस बात पर। तो आज हल्का सा इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे कि जो यहाँ से चले गए हैं उनकी आत्मा जो है वो बिल्कुल पवित्र हो गई है। चाहे वो आपसे प्यार करते हैं या करते थे, वो एक पवित्र आत्मा में उनका वास है। उनको अगर आप याद करोगे तो वो आपको उसका फल देंगे। अगर आप उनका कोई तर्पण करोगे तो उसका आपको फल मिलेगा, क्योंकि जैसे वो यहाँ पर रहते तो हम उनको खाना भी देते थे। बुजुर्ग आदमी है, वो बैठा है हमारे पास, उसे हम खाना खा रहे हैं, खाना खाते हैं। तो अगर हम अपने साथ में कोई भी बैठे हैं, उनको हम नहीं पूछते, माता पिता, दादा दादी, नान, जो भी है हमारे, वो हमारे पास बैठे, हम खाना खाकर अपने, हमने सभी अपना काम भी निपटा लिया, और जो हमारे बड़े बैठे हैं, जब हम उनको खाना नहीं देते तो उनको कहीं ना कहीं, जितना मर्जी आपसे प्यार करते हैं, वो गुस्सा आपसे करेंगे ही करेंगे कि आपने अकेले ने खाना खा लिया और मुझे आपने पूछा तक नहीं, आज के बाद मैं आपका खाना नहीं खाऊंगा। यही होता है अक्सर। और वो आपकी दूसरे लोगों से कहीं ना कहीं, अगर आप ज्यादा दिन तक ऐसे करोगे तो वो आपकी कहीं ना कहीं, आपके घर वालों, आपके घर से तो है ही है, रिश्तेदारों में भी बात करेंगे,
आपके अड़ोसी पड़ोसी से ही बात करेंगे, जिससे क्या है कि आपका अनादर होना शुरू हो जाएगा। तो यही हमारे पितरों की बात है कि पितरों को सिर्फ 2 दिन उनको विशेष आस होती है कि उनके जो बच्चे हैं, जिनके वो वंश हमारे वंशज है, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, तो उनके चाहे वो दादा हैं, परदादा हैं, जो भी हैं, उनको अमावस्या पर और पूर्णमासी पर विशेष उनका एक आस होती है कि हमारे जो बच्चे हैं वो हमें कुछ ना कुछ तर्पण अवश्य करेंगे। और जब वो देखते हैं पर हम कुछ भी नहीं देते, तब क्या होता है, वो निराश हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारे जो जिन जिन के भी पितर हैं, वो सभी पितर एक ही स्थान पर हैं। तो वो अपना अनादर महसूस करते हैं कि सभी के बच्चे इनका आदर कर रहे हैं, पर हमारे बच्चों ने हमें नहीं पूछा। तो पूर्णमासी को भी अगर आप करना चाहो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अमावस्या पर आप विशेष इस बात का ध्यान रखें। आप देखना, आपको आपके पितरों का आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। कर्ज का होना भी पितरों का एक श्राप ही होता है। मैंने आपको बताया कि जो संकटों से निकल ही नहीं पा रहे, वहां पर पितरों को मनाना बहुत जरूरी है। तो आज मैंने जो आपको मैं उपाय बताऊंगी, उस उपाय को आप करें। आप देखना, आपके पितर आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। होता क्या है, कई बार हमारे माता पिता होते हैं, हम उनको पितर नहीं कहना चाहते, क्योंकि वो हमारे माता पिता है। पितर एक तृप्त आत्मा है। तो हम अगर, चाहे आप पितर को हो या आप अपने बड़े बूढ़े को, हमें उनके लिए कुछ ना कुछ निवाला जरूर निकालना चाहिए। इसमें कोई खर्च नहीं होता, खाना हमने ही होता है। तो इनके लिए मैंने आपको अभी बताया कि पीपल के पेड़ पर आप वो जल तर्पण करें। उसके साथ आपने वहां पर दिया जलाना है, तेल का दिया जलाते हुए वहीं आप पितर सुख का पाठ करें। अगर आपको मैंने अभी बताया कि ये पाठ डला हुआ है, अगर नहीं तो आप मोबाइल साथ ले जाएं, वहीं पर चलाकर, मेरे ख्याल से हार्डली 3 या 4 मिनट का है, वही वो आप दिया जलाते जाएं, साथ में सुनते जाएं और आप आशीर्वाद दें कि हे पितर देवता, हमारे जो भी बड़े बूढ़े हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं, आप हमारे ऊपर अपनी कृपा रखें। हम आपके बच्चे हैं, आपको पता है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। आज हम आपको अमावस्या के दिन आपके लिए तर्पण, बस आपने जो भी कर दिया, ठीक है। सेकंड, इसके बाद का जो उपाय है, आपने क्या करना है, गरीबों को दान दे। गरीबों को दान, जहां जिसको जो नीडी है, जो भरा पूरा है, उसको दान देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसको तो वो व्यर्थ लगना है। जिसको जरूरत है उसको आपकी एक रोटी भी सहारा लगेगी। जिसके पास सब कुछ है, चाहे आप उसे 50 किलो आटा दे दो, उसको वो भी व्यर्थ लगेगा। चाहे उसने यूज करना है या नहीं करना, वो अलग बात है। जो नीडी है उनको आप भोजन खिलाएं। अगर हो सके उस दिन आप मीठे चावल बनाकर, अब थोड़े से निकाल कर दक्षिण दिशा की ओर आप थोड़े से चावल निकाल कर रखें, और वो मीठे चावल आप किसी गरीब व्यक्ति को खिलाएं। आप देखना, आपको इसका अवश्य लाभ मिलेगा। हमने इस अमावस्या पर अपने पूरे साल की कृपा पानी है। आपके घर में कोई कलह है, किसी भी बात की टेंशन है, जब हमारे घरों में आजकल तो खैर समय ही ऐसा आ गया है कि कोई किसी की बात थोड़ा सा कम ही सुनते हैं। पहले क्या होता था, कोई बड़ा मसला सुलझ गया है तो बड़े बड़े बैठक सी बना लेते थे कि हम बैठकर इस बात को सुलझाएंगे। तो हमने अपनी समस्याओं को उन्हीं से सुलझवाना है। तो आपने इस उपाय को अवश्य करना है। इसके साथ तुलसा जी का उपाय बताना मैं जरूर चाहूंगी, क्योंकि विशेष है कि उस दिन बृहस्पतिवार है, और ये जो अमावस का दिन होता है, इसमें भगवान शिव, भगवान विष्णु, कृष्ण जी हम कह देते हैं, वासुदेव, है ना, इनका विशेष हम इनकी पूजा करते हैं, और सूर्य भगवान की। तो आपने सूर्य भगवान को सुबह नहा धोकर शुद्ध वस्त्र पहनकर सूर्य देव को अर्घ देना है, लाल चंदन डालकर, या आप उसमें सिंदूर भी डाल सकते हैं। उनको ओम सूर्य नमः दोनों हाथ ऊपर करके अच्छी तरह आपने उनको देना है और उनको नमस्कार करना है। नमस्कार करके आपने अपनी प्रार्थना कहनी है। इसी दिन आपने पीपल में जल तो देना ही देना है। दक्षिण की ओर मुख करके आपने 1 लोटा जल अवश्य देना है उनके नाम का। हालांकि उनके नाम का वो जल हो गया। दक्षिण में जल का तो मैं बताती हूँ कि आप अपनी जिंदगी में एक रूटीन बना लो कि आपने दक्षिण की, पहले आपने पूर्व की ओर मुख करके भगवान सूर्य को जल दिया, उसके बाद आप दक्षिणामुखी होकर उनको जल दें। आप देखना, आपके पितर अवश्य आपसे प्रसन्न होंगे, आपको वो आशीर्वाद देंगे।
और इसके साथ आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है तो विष्णु जी जहाँ पर प्रसन्न है वहाँ माँ लक्ष्मी प्रसन्न है, जहाँ विष्णु प्रसन्न है वहाँ माँ तुलसा जी प्रसन्न है। आप सभी को पता है कि कितना गहरा रिश्ता है माँ तुलसा जी का। आपने एक पीले रंग का धागा लेना है, जिसकी विशेष मनोकामना है उनके लिए। उस पर आपने 108 गांठें मारनी है और मंत्र बोलना है। एक गांठ मारी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दूसरी गांठ मारी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बिल्कुल आपके हाथ स्वच्छ होने चाहिए। उस पीले धागे को आपने माँ तुलसा जी पर लपेट देना है और अपनी मनोकामना साथ में बोलनी है कि हे माँ तुलसा जी, हे ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी अगर कहते हो तो वही माँ प्रसन्न है। आपने उनसे प्रार्थना करनी है कि मेरी ये मनोकामना अति शीघ्र पूर्ण हो। आप लाल कलावा भी बांध सकते हो। माँ तुलसा जी के देसी घी का आपने दीपक जगाना है और इसके साथ आपने भगवान विष्णु को तुलसा जी के जो पत्ते होते हैं वो अर्पण करने हैं। एक दिन पहले आप प्रार्थना कर लें कि कल हम आपकी भगवान विष्णु जी की आराधना के लिए आपके हम ये पत्ते लेंगे। आपका जो ये रूप है हम थोड़ा सा लेंगे तो आप पर विशेष कृपा होगी। और सबसे बड़ा विशेष उपाय आज का, आपने तुलसा जी और पीपल के वृक्ष को किसी भी मंदिर में आप लगा सकते हो। उनको दोनों को इकट्ठे लगाओ और दोनों को सींचो मतलब उनका आपने ध्यान रखना है कि वो हो रहा है कैसे है, क्या उनको उसको ठंड लग रही है, गर्मी है, पानी कितना चाहिए, खाद कैसी चाहिए, उनको आपने सींचना है। आप देखना जैसे जैसे उनकी बढ़ोतरी होगी ऐसे ही आपके कारोबार में आपकी तरक्कियां होंगी। आपकी सभी जो मानसिक टेंशनें हैं वो दूर होंगी। और इसके साथ अगर आपको कोई बहुत आप टेंशन में हो, आपको मानसिक तनाव जिसे कह देते हैं, डिप्रेशन जिसे कह देते हैं, अगर ऐसा है तो अमावस्या के दिन आपने भगवान शिव पर कच्चा दूध अर्पण करना है और आपने नमः शिवाय का जाप करना है। वहीं बैठकर आपने भगवान शिव को देखते हुए 108 बार नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जाप करना है। देसी घी का आपने दीपक वहां पर जगा कर आना है और आते वक्त अगर आप मंदिर में हो तो एक दीपक आपने पौड़ी पर, उसकी सीढ़ी पर अवश्य जगाना है और अपनी कामना बोलनी है। इस अमावस्या पर आप देखना कि आपको भगवान क्या क्या देता है। थोड़ा सा देखो, उपाय जो बताए जाते हैं वो करो। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम किसी वहम में डाल रहे हैं किसी को, वहम नहीं होता। हर चीज दिखनीय है, हर चीज हम देखते हैं। अगर मैंने पितरों का या बड़ों का कोई बताया है कि ऐसे करना चाहिए, तो जो बड़े हमारे थे अगर हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं तो ये वहम नहीं है, हमारी आस्था भी है, हम उनको याद भी कर रहे हैं। और एक मैं और सभी को विशेष बात बताना चाहूंगी कि कई क्या होते हैं कि अपने जो जिनकी डेथ हो चुकी है उनकी जो फोटो है वो मंदिर में लगा लेते हैं, पूजते हैं। बहुत अच्छी बात है, पूजना चाहिए, पूजना भी चाहिए, बट मंदिर में कभी भी उनकी तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि मंदिर देवों का स्थान है। देव और पितर ये अलग हैं और पितर, जब हमारे पितर प्रसन्न होते हैं, वो प्रार्थना करते हैं, तभी हमारे देव हमको आशीर्वाद देते हैं। तो इस अमावस्या पर आपको विशेष जो मैंने बताया है उसका आप अवश्य इस बात का ध्यान रखें कि जो उपाय बताए हैं वो श्रद्धा से करें। सबसे पहली बात, वही वीडियो को सुने, वही उपाय करें जिनको श्रद्धा है, जिनको विश्वास है, अपने बड़ों पर विश्वास है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो वो हमसे प्रसन्न होंगे। अनाधुंध ये नहीं कि हमारे तो वो हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे उपाय करने से वो प्रसन्न होंगे। नहीं भाई, जहाँ जरूरत होती है वहां हमें कुछ करना ही पड़ता है। तो आप विशेष तौर पर इन उपायों को करो और बड़ों का आशीर्वाद लें। इस अमावस्या को अपने लिए बहुत बड़ी खास बनाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा फॉलो करो और दूसरों को भी अगर आप ज्यादा से ज्यादा उपाय बताओगे, चैनल के बारे में बताओगे, तो जहां आपका भला होना है वहां सभी का भला होना अनिवार्य है। तो इसी के साथ आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। आपकी सभी मनोकामनाएं हमारे बड़े भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय माता।